ये तो रुक गया अब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश से बाबा केदारनाथ धाम की ओर। यदि आप भी केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं और आप केदारनाथ यात्रा बस से, टैक्सी से या फिर हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो गाइज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ कि आप केदारनाथ धाम की यात्रा बस से, टैक्सी से, शेयरिंग जीप से या फिर हेलीकॉप्टर से कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इन सब की बुकिंग कर सकते हैं और कहाँ से हम बुकिंग कर सकते हैं, कहाँ हम स्टे करेंगे, कितने दिन में हम ये यात्रा पूरी कर सकते हैं, कहाँ से हम हेलीकॉप्टर लेंगे, बुकिंग कैसे होती है और उसमें कितना खर्च आएगा। ये सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको केदारनाथ यात्रा करते समय कोई परेशानी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा और चलते हैं बाबा के दरबार में। यदि आप केदारनाथ धाम यात्रा या फिर चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अपने शहर से या तो हरिद्वार आना होगा या फिर आपको ऋषिकेश आना होगा। इन दोनों में से किसी भी एक प्लेस पे आपको आना होगा और यहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी। आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश इन दोनों प्लेस से सोनप्रयाग तक आपको बस, टैक्सी या प्राइवेट कैब मिलेगी। हम ये यात्रा ऋषिकेश से कर रहे हैं। ऋषिकेश से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 216 किलोमीटर है। केदारनाथ धाम की यात्रा या फिर चार धाम की यात्रा करने से पहले सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और यदि आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश से दोनों किसी भी जगह से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। एक आपकी फ़ोटो, आधार कार्ड और फ़ोन नंबर आपको देना होगा। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक आप ये यात्रा बस से, शेयरिंग जीप से या प्राइवेट कैब से कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बस का किराया कितना लगेगा और बस की क्या टाइमिंग होगी। ये यात्रा करने के लिए आपके पास बस में भी दो ऑप्शन हैं, एक गवर्नमेंट बस और दूसरी रेड बस। यदि आप गवर्नमेंट बस से जाना चाहते हैं तो 550 से 600 रुपये के आसपास आपका किराया लगेगा। बस आप अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक आप बस स्टैंड से ले सकते हैं। रेड बस की बुकिंग आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। रेड बस का किराया आपको 800 रुपये से लेके 1000 रुपये तक लगेगा। और अगर आप शेयरिंग टेम्पो ट्रैवलर या शेयरिंग कैब से जाना चाहते हैं तो आपको सेम फेयर पड़ने वाला है। 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक आपको दोनों का सेम फेयर पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कैब से जाते हैं तो उसमें भी आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है इनोवा क्रिस्टा। इसका किराया 18,000 रुपये पड़ेगा 3 दिन के लिए। इसमें 6 यात्री जा सकते हैं और एक ड्राइवर। दूसरा ऑप्शन है अर्टिगा। इसका फेयर 15,000 रुपये पड़ेगा 3 दिन के लिए। इसमें भी 6 यात्री जा सकते हैं और एक ड्राइवर। तीसरा ऑप्शन है डिज़ायर। डिज़ायर को आप 12,000 में बुक करा सकते हैं 3 दिन के लिए। इसमें 4 यात्री जा सकते हैं और एक ड्राइवर। चौथा ऑप्शन है टेम्पो ट्रैवलर। टेम्पो ट्रैवलर 24,000 में पड़ेगा 3 दिन के लिए। इसमें 13 यात्री जा सकते हैं और एक ड्राइवर। प्राइवेट कैब की बुकिंग आप ऋषिकेश में स्वागतम टूर एंड ट्रैवलर से करा सकते हैं। ये ऑफिस हरिद्वार रोड पर है, नियर कोली हॉस्पिटल, और इस ऑफिस से आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। बुकिंग नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्राइवेट कैब से आप साइड सीन देखते हुए जा सकते हैं और आप देवप्रयाग में संगम के दर्शन भी कर सकते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम है। अभी हम हैं देवप्रयाग में। ये जो नदी आ रही है ये है अलकनंदा नदी और दूसरी नदी है भागीरथी नदी। इन दोनों नदियों के संगम से माँ गंगा बनती है। ऋषिकेश से देवप्रयाग लगभग 73 किलोमीटर दूर है और देवप्रयाग से श्रीनगर लगभग 35 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है माँ धारी देवी का। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। केदारनाथ धाम जाते हुए आप माँ धारी देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। श्रीनगर से माँ धारी देवी मंदिर लगभग 15 किलोमीटर दूर है।
मैंने माँ धारी देवी मंदिर की वीडियो भी बनाई हुई है, आपको उसमें माँ धारी देवी मंदिर की सारी जानकारी मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यदि आप केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर 3 जगह से ले सकते हैं। पहला है गुप्त काशी, दूसरा फाटा और तीसरा है सिरसी। इन तीनों जगह से आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से आते हैं तो हो सके तो आप फाटा या सिरसी से हेलीकॉप्टर लें, क्योंकि गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर की टिकट थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, क्योंकि गुप्त काशी हेलीकॉप्टर का पहला पड़ाव है, फिर फाटा है और फिर सिरसी है। जितनी दूरी से आप हेलीकॉप्टर लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको हेलीकॉप्टर की कॉस्ट पड़ने वाली है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए वेबसाइट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हेलीकॉप्टर से यात्रा करते समय आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। वहाँ पर आपका वेट चेक किया जाएगा। अगर आपका वेट 80 किलो से ऊपर है तो आपको 150 रुपये पर केजी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। और हो सके तो आप अपना सारा सामान अपने रूम में ही रहने दें। सिर्फ वही सामान आप ऊपर केदारनाथ तक लेके जाएं जिस सामान की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि आपको सामान के एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। यदि आप फाटा में स्टे करना चाहते हैं तो आपको फाटा में स्टे के 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप फाटा में होम स्टे भी कर सकते हैं और नॉर्मल बजट होटल भी आप ले सकते हैं। हमने फाटा में होम स्टे किया था जिसका टैरिफ हमें 1200 रुपये पड़ा था। हेलीपैड पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपनी टिकट चेक करानी होगी और वहां पर आपको फॉर्म फिल करवाना होगा जिसमें आपकी टिकट की डिटेल होती है। एक हेलीकॉप्टर में सिर्फ 7 लोग बैठ सकते हैं, 6 यात्री और 1 पायलट। और फाटा से 4 से 5 मिनट में आप केदारनाथ हेलीपैड पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप गुप्त काशी से केदारनाथ हेलीपैड तक जाते हैं तो आप 8 से 9 मिनट में, और सिरसी से आप लगभग 2 से 3 मिनट में आप केदारनाथ हेलीपैड तक पहुंच जाएंगे। फाटा से केदारनाथ की हमें हेलीकॉप्टर की टिकट पड़ी थी लगभग 5800 रुपये की। हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर तक हमें लगभग आधा किलोमीटर पैदल जाना है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ धाम, और अब हमारा सपना पूरा होने जा रहा है महादेव के दर्शन का। हमें यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है, बस थोड़ी सी दूरी पे ही है हमारे महादेव। हर हर महादेव। ये अद्भुत दृश्य देखकर आपकी पूरी थकान अपने आप ख़त्म हो जाएगी और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। आपके सारे दुख तकलीफ़ एक झटके में गायब हो जाएंगे। सच में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आइए अब महादेव का जयकारा लगाते हुए लाइन में लगते हैं दर्शन के लिए। प्रसाद के लिए आपको यहाँ पे कई सारी स्टॉल्स मिल जाएंगी, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। साथ ही ये सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम की कहानी अनोखी और दिलचस्प है। केदारनाथ की प्रचलित कहानी के अनुसार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। यहाँ की मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या की मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान उनसे खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ धाम में छुप गए और पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुँच गए। पांडव के वहाँ पहुँचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न पाएं। कहते हैं कि भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंसे ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंसे की ओर झपटे, लेकिन वो जमीन में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया और भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से उन्हें मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। और उसी समय से केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था और यहाँ जो शिवलिंग है वो त्रिकोण आकार का है। इस आकार का शिवलिंग पूरे भारत में कहीं भी नहीं है।
कहते हैं गोवर्धन पूजा वाले दिन जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो पुजारी जी अखंड जोत जलाकर चले जाते हैं और सर्दियों के बाद जब कपाट खुलते हैं तब भी वो जोत जलती हुई मिलती है। 2013 की त्रासदी में भी वो जोत वैसे ही जलती रही। बाहर के वातावरण का उस जोत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखिए हमारे सामने है महादेव, आइए दर्शन करते हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हमारे दर्शन करते ही यहाँ पे स्नोफॉल शुरू होगी, आप देख सकते हैं, जैसे भगवान शिव ने हमें आशीर्वाद दे दिया हो। अगर मंदिर के पास आप स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ के सारे पहाड़ बर्फ़ से ढक चुके हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ये। आइए अब उस भीमशिला के दर्शन करते हैं जिसने 2013 की भीषण बाढ़ में केदारनाथ मंदिर को बचाया था। ये देखिए हमें सामने ही दिखाई दे रही है भीमशिला। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं। 2013 के बाद अब यहाँ पर भीमशिला की पूजा भी की जाती है। केदारनाथ में जब 16 जून 2013 को भीषण बाढ़ आई थी तब यहाँ पर कई बादल फटे थे और कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर के 5 किलोमीटर ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके टूटने से उसका सारा पानी तेजी से नीचे आ गया था। केदारनाथ के 2 साधुओं की माने तो यहाँ एक चमत्कार ने मंदिर और शिवलिंग दोनों को बचाया था। 16 जून को जब सैलाब आया तो इन साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ लगभग 100 की स्पीड में एक बहुत बड़ा डमरूनुमा चट्टान मंदिर की ओर आ रही है, लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे 50 फुट की दूरी पर आ रुकी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस चट्टान को रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में विभाजित हो गया और मंदिर के दोनों ओर बहकर निकल गया। उस टाइम मंदिर में 300 से 500 लोग शरण लिए हुए थे। बाबा का चमत्कार हुआ और चट्टान ने मंदिर और उसके अंदर शरण लिए हुए लोगों को बचा लिया और अब उस शिला को भीमशिला कहते हैं। इसीलिए 2013 के बाद लोग इस शिला की पूजा करते हैं। ये देखिए ये है भीमशिला, आप भी भीमशिला के दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव। यहाँ पे एक स्थान और है जो दर्शनीय स्थल है। आइए चलते हैं आदि शंकराचार्य जी के समाधि स्थल पे। अभी मौसम और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आइए जल्दी से चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। ये देखिए हमें सामने ही दिखाई दे रहा है आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। केदारनाथ मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल बनाया गया है। 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी की पुनर्निर्मित प्रतिमा को 5 नवंबर 2021 को पवित्र केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थापित किया गया है। श्री आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति 2013 की भीषण बाढ़ में बह गई थी और अब 2021 में नवंबर के महीने में आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा को दोबारा स्थापित किया गया है। ये देखिए ये है आदि शंकराचार्य जी का समाधि स्थल। आदि शंकराचार्य जी एक प्रसिद्ध वैदिक विद्वान, संत और हिंदू दार्शनिक हैं और आदि शंकराचार्य जी 4 धाम तीर्थ स्थलों के संस्थापक हैं, जैसे केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर। और कहा जाता है कि 32 वर्ष की आयु में उन्हें केदारनाथ मंदिर के पास ज्ञान प्राप्त हुआ और माना जाता है कि वो केदारनाथ की पवित्र भूमि यानी इस स्थान पर विलीन हो गए। अब यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा। आप देख सकते हैं मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है और हेलीकॉप्टर सर्विस भी अभी रोक दी गई है। लगता है हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर महादेव।